अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोफ्ते का सालन बनाने का बहुत ही आसान तरीका लाई हूँ। आज हम इसको सिर्फ झटपट 30 मिनट में बना लेंगे और बहुत ही जूसी कोफ्ते ये बनकर तैयार होंगे, अंदर से ये हार्ड भी नहीं होंगे। और साथ ही में आपको इसका एक तरीका बताऊंगी, अगर आपके कोफ्ते टूट जाते हैं तो अब नहीं टूटेंगे, तो आपने इस रेसिपी को पूरा फुल वॉच करना है। तो आपका भी सालन बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा, निहायत ही खुशबूदार और लजीज बनेगा। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने मिक्सी का जार ले लिया है, इसमें मैं 2 चम्मच खसखस डाल रही हूँ। ये पहले से धुली हुई मेरे पास खसखस थी, अगर आपके पास धुली हुई नहीं है खसखस तो आपने इसको धोकर इस्तेमाल करना है। और इसमें मैंने 2 चम्मच लिए हैं भुने हुए चने, और मैंने ये छिलका समेत ही लिए हैं। बस मैंने ऐसे ही इसको पीस लिया, आप चाहें तो छिलका उतार कर भी इसको पीस सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 चम्मच खसखस हमने ली और 2 चम्मच हमने भुने हुए चने लिए थे, और इनको हमने बारीक पीस लिया है। कीमा मैंने आधा किलो लिया है, बीफ का कीमा मैं यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ पर मटन या चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने कीमा चॉपर में डालते टाइम इसमें 1 प्याज और हरी मिर्चें डाल दी थी साथ में, और इसको मैंने बारीक पीस लिया है। तो कोफ्ते अगर आपके टूट जाते हैं तो उसकी जो मेन वजह होती है, सबसे बड़ी वजह यही होती है, अगर आपका कीमा बिल्कुल बारीक मुलायम पिसा हुआ नहीं होगा तो कोफ्ते इसमें टूट जाते हैं। तो मैंने बिल्कुल बारीक पीसा है चॉपर में, और अब मैं इसमें ये डाल दूँगी मसाले, जो मैंने खसखस और चने पीस कर रखे थे ये डाल दिया। और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट आधा चम्मच डाला है, हरा धनिया और पुदीने की पत्तियां हैं ये, और ये 1-1 चम्मच मैंने डाली है। 1 चम्मच हरा धनिया कटा हुआ, 1 चम्मच पुदीना, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत डाल देंगे, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच। और बस अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे, तो हमारे कोफ्ते जो हैं बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। तो इसको अच्छी तरह से मिला लिया है देखिए मैंने। तो अब हमने इसके कोफ्ते बनाकर रख लेने हैं। कोफ्ते आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े साइज़ के बना सकते हैं, मैं नॉर्मल साइज़ के बना गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको अच्छी तरह से गोल कर लेंगे, इसमें क्रैक का निशान नहीं आना चाहिए। ये देखिए अच्छी तरह से इसको गोल करना है। तो बस इस तरीके से बाकी सारे कोफ्ते भी मैं बनाकर रख लेती हूँ। तो जो इसको पकाने का टाइम है वो बहुत ही कम टाइम लगेगा, मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ कोफ्ते बनाने का, तो ज़रूर आप लोग भी बनाइएगा इस तरीके से। ये देखिए कोफ्ते हमने बनाकर रख लिए हैं। तो चलिए अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। तो जो इसका मसाला है वो भी बड़ा लजीज और खुशबूदार बन के तैयार होता है। तो इसके लिए मैंने आधा कप ऑयल लिया है, इसमें 4 लौंग और 2 सब्ज़ी इलायची डाल देंगे, और दालचीनी का 1 टुकड़ा इसमें ऐड कर देंगे। साथ में साबुत काली मिर्च डाल देंगे 5 से 6 अदद, 1 बड़ी इलायची डालेंगे, तेज़पात डाल देंगे 1 पत्ता। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को मैंने देखिए बिल्कुल बारीक चॉप करके लिया है, जैसे हम कचूमर में प्याज लेते हैं ना बारीक, बिल्कुल इस तरह से। इससे क्या होगा कि हमारा जो सालन है वो मिनटों में बन के तैयार हो जाएगा। तो प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर प्याज को पीस कर भी ले सकते हैं, या फिर आप इसको ग्रेट कर लीजिएगा। ग्रेट करने से ज़्यादा मकसद अच्छा बनेगा आपका सालन बनिस्बत प्याज को पीसने से। अब देखिए प्याज गोल्डन हो चुकी है, इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है, और प्याज का देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है गोल्डन। तो अब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 1 चम्मच, और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। प्याज हमने यहाँ पर 1 दरमियाने साइज़ की ली थी। अब मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है, 1 प्याली दही हम इस पर डाल देंगे। जो कोफ्ते का सालन होता है वो दही से ज़्यादा मज़ेदार बनता है बनिस्बत टमाटर के। दही से इसकी जो ग्रेवी होती है, शोरबा बहुत ही अच्छा बनता है। ये देखिए दही हमने इसमें ऐड करके फ़ौरन चम्मच चलाया है, वरना दही फट जाती है। नमक हस्बे ज़रूरत डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च डाल दिए 1 चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये आधा चम्मच में डाल गई हूँ, इससे कलर खूबसूरत आएगा सालन का।
तो मसालों को अच्छी तरह से भून लेते हैं। मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड कर देंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। आधा कप मैंने पानी का ऐड कर दिया इसमें, और मसाले को हम अच्छी तरह से भूनते हुए पकाएंगे यहाँ पर। तो इसको 5 मिनट लगेंगे पकने में, तो 5 मिनट के लिए इसको हम पकने देते हैं। मसाला देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से भुन चुका है, इसका ऑयल अलग से सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे, और कोफ्ते डालने के बाद इनको हिलाएंगे नहीं, इसको हम 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। तो ये देखिए मैंने कोफ्ते ऐड कर दिए हैं, और यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने हल्का कर दिया है। इसको हम थोड़ी सी देर ऐसे ही पकाएंगे, और इसको आहिस्ता से ऐसे हिलाएंगे, चम्मच नहीं चलाना है इसमें। तो ये देखिए यहाँ पर कोफ्ते हमारे भुन चुके हैं। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो जितना शोरबा आपने बनाना है आप उतना ही पानी डाल लीजिएगा इसमें। तो मैं इतना पानी डाल के इसमें 2 कप मैंने ऐड किए। तो इसको हमने 20 मिनट तक पका लिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 20 मिनट तक पकाया है इसमें, और जो इसका शोरबा है ये भी आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है, और दिखने में कितने मज़ेदार लग रहे हैं, इतने कलरफुली बन के तैयार हुए हैं। इसमें अब हम पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे, और साथ में हरा धनिया ऊपर से कटा हुआ डाल देंगे। तो लीजिए हमारे बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते तैयार हैं। तो कोफ्ते डालने के बाद मैंने इसे 20 मिनट तक पकाया है, और ये देखिए इसका शोरबा देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार कोफ्ते ये बन के तैयार हुए हैं, और देखिए कहीं से टूटे भी नहीं, अंदर से ये बहुत ही जूसी बने हैं, और जायके में तो बहुत ही लाजवाब बने हैं। तो आप इसको नान, चपाती, पराठे के साथ या चावल बॉईल कर लें उसके साथ भी खाएं तो बहुत ही मज़े के ही लगते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आपने बताना है आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ रेसिपी को शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।